ये नज़ारे हैं दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड 2024 के, जहां पर ढेर सारे फिल्मों, टीवी और ओटीटी के कलाकार बने खास मेहमान। फिर चाहे वो प्रिया मणि हो या फिर हो ये रिश्ता क्या कहलाता है और अनुपमा के प्रोड्यूसर राजन शाही, अर्चना गौतम से लेकर पूनम ढिल्लों से लेकर, भाई इन सबको इस मौके पर मिला सम्मान। तो आइए डालते हैं इस अवार्ड शो के खास नजारे। इस मौके पर खास अट्रैक्शन थी फिल्म गदर की टीम, चाहे हीरोइन सिमरन हो, डायरेक्टर अनिल शर्मा हो या फिर हो विलन मनीष। Well, it's a great honor that I'm here. I'm going to be felicitated for being the best actor. ये रिश्ता क्या कहलाता है? Of course, रिश्ता ने तो हिस्ट्री बना ही ली है, बना भी रहा है, and I'm just glad that I've been a part of it. So I'm here to collect the award today, and पहला दादा साहब फाल्के award है मेरा. So it's a great day for me. Thank you so much, and thank you to the jury for deciding on this award for me. अभी तो बहुत कुछ होगा मेहंदी वाले घर में, अभी तो शुरुआत ही हुई है। जैसे हमने अपना शो किया है, आई थिंक यहाँ पे भी बहुत सारे आपको एक्टर्स मिलेंगे। स्टोरी हमारी फैमिली ओरिएंटेड है, जॉइंट फैमिली की है। तो ऑफ कोर्स मनीषा की भी शादी हुई है और बहुत सारी कहानी में ट्विस्ट है, भाइयों का प्यार है, रुशाद इज़ हियर बाकी सब लोग भी आ रहे हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। शो काफ़ी पसंद किया जा रहा है, सोनी पे भी ऑलमोस्ट नंबर 1 ही चलता है शो। सो इट्स नाइस एंड आई एम वेरी हैप्पी। देखते देखते 5-6 महीने हमें भी हो गए शूट करते हुए, एंड आई होप ऐसे ही ये सिलसिला भी चलता रहेगा। बहुत खुशी हो रही है, बहुत पहली बार मैं ये अवार्ड लेने के लिए आई हूँ, तो बहुत इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड। बहुत खुशी हो रही है, एंड फॉर अ फिल्म विच इज़ रियली क्लोज टू ऑल ऑफ अस, विच इज़ आर्टिकल 370। सो पहले तो मैं इनको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर thinking that I was good enough and I'm deserving enough to get this award. So thank you so much. Really honored. Thank you so much. I would like to dedicate this to the whole. हमें लगा कि ये सब audience, it had to reach the audience some way or the other, and finally वो reach हो गई, and audience को बहुत पसंद आया even after it came out on OTT also. तो we're very happy. Writers, अगर writers नहीं है तो हम लोग नहीं हैं, अगर उनके विजन की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं, एंड इट्स अ टीम एफर्ट। आई थिंक हैट्स ऑफ टू ऑल द राइटर्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर आपके विजन की वजह से वी आर हू वी आर, एंड वी ट्राइंग टू ब्रिंग इट फॉरवर्ड। सो आई थिंक इट्स ऑल थैंक्स टू यू गाइस एज वेल। आई एम सो हैप्पी, और जब भी मुझे मतलब लाइक बहुत अच्छा लगता है कि अवार्ड्स के लिए मैं आती हूँ और नॉमिनेट होती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जितने ज़्यादा अवार्ड्स मिले उतना मेरे लिए कम है। तो थैंक यू सो मच। मैं आज यहाँ पर आई हूँ दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच, एंड इसी तरह से मुझे अवार्ड्स मिलते रहे और आपको मैं हैप्पी करती रहूँ, ठीक है। इंडस्ट्री के सबसे सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड आज बहुत बड़े बड़े लोगों को मिल रहा है, उसमें से मेरा नाम भी शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस अवार्ड के लिए, बहुत खुशी हो रही है। मैं निकला वो गड्डी लेके वो रस्ते पर, वो सड़क में एक मोड़ आया, मैं थे दिल आई थिंक अवार्ड तो मुझे 11 अगस्त को मिल गया था जब गदर रिलीज़ हुई थी। बहुत प्यार मिला है, एंड अभी अवार्ड्स मिल रहे तो
खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी मेरा नाना पाटेकर सर के साथ एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी शूट हो चुका है एंड वो इसी साल रिलीज होने वाला है एंड मूवी बहुत अमेजिंग है, तो ज़रूर देखना। मैं बहुत खुश हूँ, अशोक शेखर साहब ने बुलाया मुझे। ये दादा साहब फाल्के का वो अवार्ड है जो सबसे पहले शुरू हुआ था और फेडरेशन के द्वारा, तो मुझे यहाँ आना ही था क्योंकि कई सालों के बाद या फिर से ये शुरू हो रहा है, तो मेरी बहुत सारी बधाई है। और इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है एक एक्टर के लिए कि मतलब जिन्होंने शुरुआत की आज उनका, मेरे लिए भी शुरुआत है ये बहुत बड़े अवार्ड की। ये मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, मेरे साथ कुछ एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन मैं जल्दी बताऊँगा और लोगों को पता चलेगा। ये एक एक्टर के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और बहुत सारी चीज़ें जो आपको वैरायटी मिलेगी देखने को। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी हमारी हमेशा मीडिया जो है हमेशा किस तरीके कितना समय देते, पहले तो आप सबको, क्योंकि अवार्ड आप सबकी वजह से बनता है, आप इतना, और दादा साहब फाल्के का नाम जिसकी वजह से आज मतलब 100 जन्म भी लूँ तो भी वो अपने दादा हैं और उनके छाया में आज पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कर्म भूमि में बदल गया, तो ये नाम ही हमारे लिए सर्वोपरि है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाइयाँ, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ ऐसा लिख के दे दो कि अभिनेता भी हिल जाएं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी का स्थान ले सकता है। और राइटर सर्वोपरि थे, सर्वोपरि हैं, सर्वोपरि रहेंगे। ऑब्वियसली सबसे पहली बात और ज़रूरी बात ये है कि बहुत खुशी हो रही है, ये हमको ऑनर दिया जा रहा है। हमारे फादर ऑफ सिनेमा के जो दादा साहब फाल्के के नाम पे अवार्ड है, तो बहुत ही बड़ा ऑनर है। आई थिंक आई एम वेरी वेरी हम्बल और बहुत आप से मैं थैंक यू बोलूँगी सबको जिन्होंने मुझे इसके लायक समझा। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश ऑल द मेंबर्स माय ग्रेटेस्ट रिगार्ड्स एंड ऑल द विनर्स अ बिग कंग्रेचुलेशंस। बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए एज एन एक्टर, जब आप काम करते हैं, आपके काम को अप्रिशिएशन मिलता है और अवार्ड्स मिलते हैं, तो ये बड़े गर्व की बात होती है और एक जिम्मेदारी भी आती है शोल्डर्स पे कि आगे और मेहनत करते रहना है। अभी कागज़ 2 मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है जिसको आप लोगों से बहुत प्यार मिला है, ट्रेंड कर रही है अमेज़ॉन प्राइम पे, जिसमें अनुपम सर मेरे साथ हैं, मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और सतीश कौशिक सर भी उस फिल्म का पार्ट है, नीना गुप्ता जी हैं। और अभी इसके बाद द फैमिली मैन की शूट हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्द, सो अभी यही पाइपलाइन है। थैंक यू। जैसे आप बात करें कश्मीर फाइल्स की, तो वो सत्य घटनाओं पर आधारित थी और इसलिए हमारी फिल्म का रील और रियल ट्रेंड हुआ, इसलिए लोगों को फिल्म पसंद आई। एक छोटी सी फिल्म थी, 8-10 करोड़ की फिल्म थी, 450 करोड़ जिसने कमाए, तो लोगों से प्यार मिला, लोगों को लगा कि ये सत्य है फिल्म पर, और जो सत्य से आधारित फिल्म होगी उससे हमेशा प्यार मिलता ही रहेगा। अभी राइटर्स तो सच कहूँ तो अभी फिल्म की जितनी भी फिल्में चल रही हैं वो स्टोरीज़ के ऊपर चल रही हैं और अभी राइटर्स की बहुत डिमांड हो गई है, उनको अप्रिशिएशन भी मिल रहा है जैसा आपने कहा, और उनको वो सामने भी आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अभी अहमियत अगर हमारी इंडस्ट्री में तो राइटर्स की है। यही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया जूरी का कि मुझे इस काबिल समझा कि दादा साहब फाल्के जैसे महान नाम के साथ जोड़कर ये जो अवार्ड दिया जा रहा है मुझे। अवार्ड तो बहुत सारे मिलते रहते हैं, साल भर में बहुत सारे अवार्ड होते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है क्योंकि ये इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्री को देते हैं, अपने चुने हुए जो लोग हैं उनको जो पसंद है उनको। तो मैं आई थैंक द जूरी एंड आई थैंक एवरीबडी हु इज़ कनेक्टेड विद द अवार्ड्स फॉर थिंकिंग मी आई मीन केपेबल इनफ टू हैव दिस अवार्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबडी। देखिए, इट्स a huge honor कि आई एम गेटिंग दिस prestigious award, दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन, and I am very very grateful to a great man, a legendary friend, that is Babu Bhai Thiba and Ashok Shekhar ji and the jury. जिस jury ने सोचा मेरे बारे में, मेरी achievements के बारे में सोचा, as an actor, as a singer, I am really grateful to them and I wish them all the very best. कोई और सवाल है अच्छा सा तो बोल दो। ये जेन्युइन फाउंडेशन है तो इसके लिए आई थिंक इट्स मोर ऑनरेबल एंड आई अप्रिशिएट कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आया। इतने सालों बाद मैं दोबारा स्क्रीन पे आया आप लोगों के सामने एंड आई फील ऑनर्ड एंड आई एम थैंकफुल टू द फाउंडेशन फॉर पिकिंग ऑन मी एज द एक्टर एंड इट्स वंडरफुल। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ लॉन्ग जर्नी। मैं चाहूँगा कि हर साल आता रहूँ आपके पास। अभी मैं अभी गैप में नहीं रहूँगा, अब मैं दिखता रहूँगा आप लोगों को।
अभी इसके बाद भी मेरी एक जुलाई अगस्त में एक मेरी फिल्म आ रही है इतर, जिसके काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं बीना बख्शी, वो भी नेशनल अवार्ड विनर हैं, और एक अलग टाइप की फ़िल्म है, एक अलग टाइप का सिनेमा है। तो मैं चाहूँगा आप लोग वो भी देखें, तो दिखता रहूँगा, अब मैं आता रहूँगा। यार क्रिएटिविटी तो आप ही लोग देते हो, हम तो हमारी ज़िंदगी, आप लोगों की ज़िंदगी के हम लोग को एग्जाम्पल्स मिलते हैं, कहीं ना कहीं से कोई हादसा सुनाई देता है, कोई चीज़ें हमको समझ में आती है और जो एक्साइट करती है, और उसके ऊपर फिर हम लोग कहानी बनाते हैं। सिनेमा बेसिकली तो वही है, वो जो हकीकत में हम लोग कोई अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ तो बनाते नहीं हैं। जो भी कहानियाँ हम लोग इनकाउंटर करते हैं, जो भी कहीं ना कहीं सुनते हैं, कहीं देखते हैं, उससे इंस्पायर होके हम लोग बेसिकली फिल्में बनाते हैं। सो आई एम हैप्पी कि आज तो इनफैक्ट दौर और भी बेटर हो गया है। आज तो रियल लाइफ कहानियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं। पहले की तरह ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसी सिनेमा बनाया करते थे जहाँ पे पेड़ के इर्द गिर्द हम लोग गाना वाना गाते रहते थे, एक कॉमेडियन होता था, एक विलन होता था। अब वो दौर नहीं रहा। तो आई थिंक सिनेमा बहुत बेटर हो गया है और मज़ेदार हो गया है। तो इसके लिए अब किरदारों के लिए भी बहुत अच्छा काम है, और ऐसा भी सिचुएशन नहीं है कि सर्टेन टाइप ऑफ फिल्म ही चलती है। आजकल हर कंटेंट वाली फिल्म जो होती है वो लोग पसंद करते हैं, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। हम लोग ज़्यादातर ऑडियंस के ही रिस्पॉन्सेस पे काम करते हैं। जैसी जो चीज़ें आप लोग पसंद करते हैं, हमें रियलाइज़ होता है कि ये सिनेमा आज चल रहा है, ये सिनेमा आप लोगों को आज देखने को मज़ा आता है, तो उसी चीज़ को हम लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, और उसी हिसाब से हम लोग, और ऑब्वियसली क्योंकि OTT के आने से और इतने सारे चैनल्स आने से ये दुनिया जो है बहुत छोटी हो गई है। आप लोगों को भी एक्सपोजर मिल गया है कि कोरियन फिल्म हो, चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, हॉलीवुड की फिल्में हो, फ्रेंच फिल्में हो, आज ये आप सब कुछ आप घर में बैठे बैठे फ़ोन पे देख लेते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को भी पता है कि आज सिनेमा क्या है, कहाँ जा रहा है। तो जो भी मीडियोकर वाली चीज़ें हैं वो नज़र में नहीं आएंगी और वो इवेंचुअली फेल हो जाएगी। तो आई थिंक द ऑडियंस चॉइस इज़ इवेंचुअली द लास्ट एंड द बेस्ट चॉइस। बस यही कि सिनेमा के जनक जिनसे हिंदुस्तान के अंदर सिनेमा आया, और वो एक सम्मान के अवसर पर मेरे को याद किया गया। मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि ऐसे शुभ अवसर पे मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आने वाले समय में इस तरह के कार्यक्रम जो है इतने महामहिम की याद में ये किया जा रहा है, ये मतलब बहुत ही कामयाब हो, सफलपूर्वक हो, और यही मैं अनुकंपा करता हूँ ईश्वर से। हाँ, OTT आने से वैरायटी काम करने की हो गई है, और पर साथ के साथ क्या है कि कम से कम बनाने वाले जो हैं वो दिशा ना भटके, है ना। कभी कभी क्या होता है कि OTT आप सोचते हैं कि घर में आप इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं, और किसी कार्यक्रम के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी ठीक से ज्ञान प्राप्त नहीं है तो बच्चों के साथ देख नहीं पाते हो आप। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि मतलब कुछ इस तरह के कार्यक्रम ही बनाएं जो कि हम सब लोग पूरे परिवार के साथ देखें, और बस यही उम्मीद है कि मतलब OTT आने से बहुत सारी चीज़ें बढ़ी हैं, बहुत सारे काम बढ़े हैं, लेकिन वो उन्हीं के लिए बढ़े हैं जिनके पास काम है। जिनके पास काम है बहुत सारा काम है, और जिनके पास नहीं है उनके पास कतई नहीं है। तो OTT उन्हीं लोगों को ज़्यादा फ़ायदा है जो कि मतलब काम कर रहे हैं लगातार। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हो रही है। हमारे सीरियल को, हमारे नथ सीरियल को इतना पसंद किया जा रहा है, और दंगल TV ने इतने कम समय में बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की है। तो ये बहुत अविश्वसनीय चीज़ है, लेकिन बहुत खुशी हो रही है। ऑफ कोर्स दादा साहब फाल्के अवार्ड मुझे मिलने जा रहा है। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, और आप लोगों से मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इतना बड़ा अवार्ड मुझे दिया जा रहा है, एंड बस हाथ जोड़ के धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। कोई भी पुरस्कार, कोई भी अवार्ड जब किसी आर्टिस्ट को मिलता है तो उसकी हौसला अफजाई होती है, उसका हौसला बनता है कि आगे चल के और अच्छा काम करना है। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि दादा साहेब फाल्के फिल्म फेडरेशन अवार्ड मुझे मिल रहा है, और जिस फिल्म के लिए मिल रहा है, जिस फिल्म का VFX इतना बढ़िया है, उसे भी आज नवाजा जा रहा है आयरा। तो आई थिंक इतने सालों से जो प्यार मिल रहा है वो प्यार बना रहे, बस यही दुआ करता हूँ। और किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑडियंस का प्यार, आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहे, और इसी से हम ज़्यादा मेहनत करते रहें,
ताकि अगली पिक्चर में और ज़्यादा प्यार आपसे मिले। तो कुछ ये थी दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड 2024 की खास झलकियां जो सास बहू और बेटियां खास आपके लिए लेकर आया। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।